बात करते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की। बात करते हैं इत्तेहाद की, उस इत्तेहाद की जिसको पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कहते हैं, और जो अगस्त के महीने में बनाया गया था, जब 2019 का था साल, जब रियासत का दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, तो सभी अपोजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें एकसर हो गई थी और कहा था कि हम पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाएंगे ताकि इत्तेहाद के अंदर रहकर सब कुछ काम करें। लेकिन अब की बार इत्तेहाद की सबसे दो बड़ी जमातें आमने सामने हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अल्फाजी जंग तेज हो गई है और इत्तेहाद के अंदर दरारें साफ नजर आ रही हैं। यौम तहसीस के मौके पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूथ लीडर की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया और ताबड़तोड़ हमले बिना नाम लिए किए गए, उसके रद्द-ए-अमल में रात देर गए ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आईना दिखाने की भी कोशिश की है। 1984 के इंतखाबात का हवाला दिया गया, 1990 के हालात का हवाला दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना माजी बिना नाम लिए याद दिलाने की कोशिश वहीद परा की तरफ से अवामी इज्तिमा के दौरान की गई, लेकिन उसके जवाब में पीपल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि अगर दम घुट रहा है तो इत्तेहाद से बाहर आए, इत्तेहाद में रहने की जरूरत नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने महबूबा मुफ्ती से पहले अपनी तकरीर की और अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने उन मामलात की ओर तवज्जो दिलाई जो मामला 1984 में हुआ था, कि किस तरीके के हालात बने, क्या कुछ हुआ और किस तरीके से टास्क फोर्स, एसओजी और फिर तमाम चीजें कराई गई। लेकिन जब पीडीपी की हुकूमत आई तो सब कुछ पलटा, सब कुछ बदला, कहना था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर वहीद पर्रा का। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इत्तेहाद पर जोर दिया, कहा कि बीजेपी के खिलाफ इत्तेहाद होना जरूरी है। लेकिन इसके फौरन बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बयानात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैदर पे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई जिन्होंने हालात, वाक़ात और बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर वहीद पर्रा ने इल्जाम लगाया था कि 87 के चुनाव एसओजी, इखवान, पोटा किनके दौरे इख्तिदार में आया और कौन लोग साथ साथ चले थे दिल्ली के अंदर, और अब की बार भी क्या कुछ हो रहा है किसी से छुपी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद इलेक्शन के लिए नहीं है, ये ड्रामे बंद होने चाहिए। बहरहाल इसके जवाब में भी बयानात वापस आए, तो अब मुबस्सिरीन और माहिरीन का मानना है कि इत्तेहाद के अंदर दरारें और दूरियां बढ़ रही हैं। जूं अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन सामने आ रहे हैं, उसके साथ साथ ही दोनों जमातें आमने सामने भी नजर आ रही हैं। मारूफ सहाफी और तज्जिया निगार, जम्मू कश्मीर को नजदीक से जानने वाले अरुण जोशी साहब हमारे साथ हैं। अरुण साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आप जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को प्री 90 भी देख चुके हैं, पोस्ट 90 भी देख चुके हैं, आज भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली आप रिपोर्ट करते हैं। जो अलायंस 2019 में बनाया गया था, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, और कहा गया था कि अब इस प्लेटफॉर्म से सारे मसाइल का हल निकाला जाएगा, कल के बयानात के बाद अलायंस को आप कहां पर देख रहे हैं, और जिस तरीके का बयान इस बड़े मंच से श्रीनगर में दिया गया, इसे आप कहां पर देख रहे हैं, कहां पर अलायंस है, और आने वाले दिनों में पार्टी पॉलिटिक्स या स्टेट पॉलिटिक्स क्या होती हुई नजर आएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये जानना जरूरी है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस राइवल्स वो 1999 में जब पीडीपी बनी थी तो वो एक अल्टरनेटिव बनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस यही कह के बनी थी जी। तो इस बात को भूला नहीं जाना चाहिए, वो सीट जो उस जमात में है। और दूसरी बात जो है कि जो 2019 के बाद जो हालात बदले और जिस तरह से पीएचडी कायम हुई, ये उनकी कंपल्शन थी। वो कंपल्शन जो है बहुत ज्यादा देर तक चलती रही। इस पर कोई शक नहीं है कि पीडीपी अपने झंडे को बुलंद करना चाहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने झंडे को बुलंद करना चाहती है। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि जब इस किस्म की बातें नहीं हो। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था अपनी बात कि कोई अलायंस का जिक्र नहीं है, हम अपने कैंडिडेट खुद पेश करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से।
उसके जवाब में पीडीपी ने क्वेश्चन कहा था, लेकिन जो हिंदी की डिस्कॉन्टेंट है इन दोनों पार्टीज में, वो सिर्फ वर्कर्स के अंदर बहुत ज्यादा है। और कई बार ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं खुद बात नहीं कहते हैं, वो दूसरों से कहलवाते हैं, अपने सेकेंड रन या मिडिल रन लीडरशिप से कहलवाते हैं। जैसे पीडीपी में अगर कल वहीद रहमान पर ने कुछ कहा, जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा, या 1984 और उसके बाद के हालात और 1987 के इलेक्शन के बाद, तो क्या हम ये माने कि ये जो कल बयानबाजियां हुई हैं ये नपातोला बयान था और पार्टी सदर पीडीपी की प्रेसिडेंट को पता था कि वहीद ने क्या बात रखनी है, और खुद उन्होंने एक डिफेंसिव लाइन खींचते हुए कहा कि देखिए हम बड़े इतिहाद के ऊपर है, बीजेपी के खिलाफ हमने लड़ना है, लेकिन वहीद को मैदान में छोड़ते हुए एक वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की? जोशी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दोबारा से जरा कोशिश करें जी, अरुण जोशी से। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। दूसरा कौन है? रशीद राहिल साहब भाई हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। रशीद साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये जो बयानात और काउंटर बयानात का सिलसिला कल से हम देख रहे हैं श्रीनगर के अंदर, क्या आपको लग रहा है कि इत्तेहाद आने वाले दिनों में कहीं पर टिक पाएगा, और जो 2019 में एक बड़े फ्रेमवर्क को बनाने की बातें हो रही थी वो 2024 में जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं दिख पाएगा? देखिए गवर्नर साहब, सबसे पहले मैं आपको सलाम अर्ज करता हूँ। जहां तक सियासी तंजीमों का ताल्लुक है, सियासी तंजीमें जो ही इंतखाबात का बिगुल बज रहा है, चाहे वो कोई भी इंतखाब हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, या कि ग्रास रूट लेवल पे जो बाकी पंचायत वगैरह इंतखाबात हो, तो सियासी पार्टियां एक दूसरे को मौजूद इल्जाम ठहराते हैं और उनके बारे में एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, ताकि वो ग्रास रूट लेवल पे अपनी साख्त मजबूत करें और वोटरान को इस मखमसे में डालें कि किस तरह उनको अपनी तरफ खींच सके। जी, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ताल्लुक है, वो आज एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। ये इंडिकेशन सिर्फ यही है कि वो एक बार फिर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज अगर उन्होंने एक एतिहाद बनाया था तो आज तक उस एतिहाद के जरिए से क्या कुछ सामने आ गया, वो एतिहाद रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि लोग ये देख रहे हैं कि उनको तामीर तरक्की, उनकी डेवलपमेंट, उनका रोजगार, उनके बाकी जो तालीम तरबियत वो कैसे हासिल हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, उनका फ्यूचर सिक्योर कैसे रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये सियासी तंजीमों का एक तरीका रहा है बहुत पहले से भी। तो इत्तेहाद भी एक मजबूरी उनकी है, वो भी एक सियासी मजबूरी है। तो नेचुरली जब एक दूसरे के खिलाफ ओपनली बयान आएंगे तो उस पर कहीं न कहीं कोई मुश्किल सामने आ ही जाएगा और टूटे खत आ गई। ये जो रस्साकशी अब दिखने को मिल रही है, क्या ये इत्तेहाद बरकरार रह पाएगा? क्योंकि उमर ने इशारों में ही सही कहा था कि चुनाव जी अपने अपने बलबूते पर लड़ा जाएगा, लेकिन दिल्ली आते आते हम देख रहे हैं कि जब इंडिया की बात आती है, जो इत्तेहाद नया बना उसमें सारे इकट्ठे हैं, बीजेपी के खिलाफ भी तानाजनी और बातें की जाती है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो दोनों अलग अलग रास्ते पर नजर आ रहे हैं। एक बात सही है कि इत्तेहाद सिर्फ ये लोग इत्तेहाद किस लिए करते हैं पहले ये देखना है, या अलग अलग किस लिए हो रहे हैं। अगर इनके आड़े सियासत नहीं आती है तो और क्या, अगर सियासत आड़े नहीं आएगी तो फिर ये इत्तेहाद लोगों की भलाई के लिए या स्टेट की तरक्की के लिए या स्टेटहुड के लिए या दफा 370 जो इन्होंने कहा था वापस लाने के लिए फिर तो सही था। लेकिन ये इत्तेहाद की सियासी मजबूरी है और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें आगे क्या कुछ मिलने वाला है, कहीं वो तंजीमें आगे न आए जिन्होंने इनका 3-4 साल से कला और लोगों की इमेज खराब कर दी है। तो ये इसलिए ये इनकी मजबूरी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में
ये इत्तेहाद वैसे भी मेरे ख्याल से कुछ माने नहीं रखता है। बहुत शुक्रिया राहुल साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से। हमारे साथ अरुण जोशी साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जिया निगार है जम्मू से। बहुत शुक्रिया जोशी सर दोबारा ज्वाइन करने के लिए। बीच में ये कट गया था आपका फोन, तो इसलिए मैं जरा जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने अलायंसेस पहले भी देखी हैं बनती हुई टूटती हुई, अब की बार ये जो पीएजीडी का अलायंस है कहीं टिकता हुआ आपको नजर आ रहा है? जिस तरीके के हालात बन रहे हैं और जिस तरीके का रिएक्शन विद इन 2-3 आवर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिया गया, 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग अलग जगहों पर। मैंने आपसे पहले भी यही कहा था कि ये कंपल्शन की अलायंस थी और ये कंपल्शन की अलायंस तब तक रहेगी जब तक इनको लगता है कि इसकी वजह से कुछ हासिल हो सकता है। पीएजीडी एक सिंबलिज्म है, लेकिन इस सिंबलिज्म का एक मायने है, चाहे वो लोगों की नजर में हो या ना हो, लेकिन सेंटर के लिए पीएजीडी एक सिंबल है कश्मीर में। इसके लिए पीएजीडी को अपने आप को इतिहाद में बनाए रखना एक मजबूरी रहेगी। ये मजबूरी उनकी कब तक चलती है, इलेक्शन तक चलती है, इलेक्शन के बाद तक भी चलती है, ये देखना पड़ेगा। इस वक्त ये इमेच्योर होगा या प्रीमेच्योर होगा ये कहना कि इस अलायंस का क्या होगा। अलायंस अपनी जगह पे ये यूज करेंगे कभी भी और कहीं पर भी। जैसे कोई कह रहे थे कि पंचायत और अर्बन बॉडीज के इलेक्शन जा रहे हैं तो इसके होगा, मैं उस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स इन इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन अगर हम पुराना इतिहास देखें अलायंसेज, तो पीडीपी और बीजेपी की भी टूटी, पीडीपी और कांग्रेस की भी टूटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की भी टूटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी की गवर्नमेंट से भी थी, सेंटर में एनडीए की गवर्नमेंट में। तो ये जो अलायंसेज का एक सिलसिला होता है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है एज पर कन्वीनियंस। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं और इसलिए अलायंस और इत्तेहादें भी चेंज होती रहती है। यही वजह है कि कल से लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि ऑल इज नॉट वेल इन पीपल्स द अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। अगरचे बड़े लीडर्स ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की अभी तक, लेकिन जरूर जो तकरीर के बाद रिएक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिया गया, कहा कि अगर आप सफोकेटेड लग रहे हैं तो बाहर जाइए जनाब इत्तेहाद से, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जवाब आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखना होगा कि आज पूरे दिन इस पर किस तरीके से